राधे कृष्णा। कैसे हो भक्तों? आज आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऋषभ भाई को जो लाख बौसी पक्षी विहार से हैं। और उन्होंने भैया ने हमसे प्रश्न किया कि आजकल जो चल रहा है कि अ, नशा मुक्ति के बारे में कुछ बताओ कि नशा नहीं करना चाहिए। नई जनरेशन के लिए नशा करने वालों के लिए आप क्या कहना चाहती हो? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया, नशा करना, धूम्रपान निषेध है। टीवी में भी लिख के आता है, जगह जगह गली कूचे में लिखा है कि धूम्रपान करना निषेध है, हानिकारक है। तंबाकू में लिखा होता है कि तंबाकू खाना हानिकारक है और तंबाकू से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। फिर भी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमें मानना चाहिए। पहले कैंसर जैसा बीमारी होती नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। आजकल 100 में से 20% लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है। और एक डॉक्टर कह रहे थे कि आज के 10 साल बाद हर घर में एक मरीज कैंसर का होगा। यहाँ तक कि पंजाब में बहुत खेती होती है और पंजाब से एक ट्रेन जाती है जो कैंसर नाम से एक ट्रेन है, उसमें सब कैंसर के मरीज जाते हैं। तो सोचो, वहाँ पर इतना केमिकल है, उतना छिड़काव किया जाता है और सब्जियों में क्या क्या डाला जाता है केमिकल, उससे कैंसर जैसी बीमारियाँ वहाँ बहुत हो रही हैं। तो इसलिए हमें बचना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारियों से बचना है तो धूम्रपान निषेध है। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि और एक बात बताऊँ, जिस गांव में, जिस घर में तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी और शराब जैसी ये चीज़ों का सेवन करते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कलयुग को 4 स्थान दिए हैं: द्वितीयालय, मद्रालय, वैश्यालय, हिंसालय। तो कलयुग का वास होता है जहाँ पर मदिरा पी जाती है, जहाँ पर धूम्रपान किया जाता है, उस घर में कलयुग का वास होता है। वहाँ जहाँ कलयुग है वहाँ कलह होगी। देखना, उस घर में जहाँ ये सब खाया पिया जाता है वहाँ कलह होती है। जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ कलयुग होता है। वहाँ लक्ष्मी जाती ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि मेरे लक्ष्मी नहीं टिकती है, मेरे घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन निकल जाता है। अरे भैया, अगर लक्ष्मी नारायण का निवास करना है, लक्ष्मी नारायण को ठहराना है अपने पास, तो पहले इन चीज़ों का सेवन बंद करो। ऑटोमेटिक लक्ष्मी आपके घर में रुक जाएगी, बरकत शुरू हो जाएगी। इसलिए इनसे बीमारियां होती हैं। नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। क्योंकि शराब अपने आप में बड़ी खराब है। शराब खुद कहती है मैं खराब हूँ, मुझे पीने वाला बहुत खराब है। पहली बात, जो व्यक्ति शराब पीता है सम्मान चला जाता है समाज से। दूसरी बात, पैसा की बर्बादी। तीसरी बात, शरीर की बर्बादी। तो शराब कहती है पहले स्टेज में मैं व्यक्ति को शैतान बना देती हूँ, दूसरे स्टेज में सा रा राम माने रावण बना करके उसकी बुद्धि रावण जैसी कर देती हूँ, तीसरे स्टेज में मैं बदनसीबी बनाकर बर्बाद करके छोड़ देती हूँ। मेरा काम है लोगों को बर्बाद करना, इसलिए मुझे मत पियो। फिर भी लोग जानबूझ करके पीते हैं और इसलिए नहीं पीना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी की हानि होती है, शरीर की बर्बादी होती है और समाज में सम्मान भी चला जाता है। इसलिए इन चीज़ों का बहिष्कार करें, नहीं पीना चाहिए। मैं नई जनरेशन के लिए कह रही हूँ कि अरे पान खा लो। पान, केवल सादा पान, जब ये सब खाने का मन करे तो पान खा लो, भगवान को चढ़ता है। और पान खाने से हमारे अंदर बैक्टीरिया नहीं आती है। पान, केवल सादा पान, सिंपल पान खाने से हमारे अंदर जो वायरस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है, वो मर जाती है। ब्लड साफ होता है, ब्लड क्लीन होता है। इसलिए पान का सेवन करना चाहिए, वो आयुर्वेदिक चीज़ है। तो नशा मुक्ति से बचें, नशा से बचें, ऐसे व्यसन से बचें। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं सोम मंगलवार को नहीं पीता हूँ, शनिवार को पी लूँ। ये हमारे ऋषभ जी का प्रश्न है।
ऋषभ जी कहते कि मंगलवार को लोग कहते नहीं पिए और मैं शनिवार को नहीं पीता, बाकी तो पी लेता हूँ। ये बताइए किस पुराण में लिखा है कि मंगलवार को पी लो फिर शनिवार को ना पियो? कहीं नहीं लिखा। कोई पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा गलत व्यसन में पड़े? कोई नहीं चाहता। वो तो जगत पिता है, वो कैसे चाहेगा? वो कभी तुम्हारी पूजा नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए हमें कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। धर्म और भक्ति के मार्ग पे चलो, सत्य और धर्म के मार्ग पे चलोगे तो सारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। बड़ी से बड़ी चीज़ को आप हासिल कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो, बड़ा नाम कर सकते हो। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जो खाते पीते हैं वो संसार के लिए तो एक आम आदमी है। जो पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, वो समाज के लिए, दुनिया के लिए एक इंसान है, एक मानव है। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए आप पूरी दुनिया हो। अगर आप चले गए संसार से तो उसकी तो दुनिया उजड़ जाएगी, तुम्हारी माँ की दुनिया उजड़ जाएगी, तुम्हारे पिता का संसार उजड़ जाएगा, तुम्हारी पत्नी का तो पूरा सर्वस्व चला जाएगा। उसके लिए तुम ही दुनिया हो। पूरी दुनिया के लिए तुम एक आदमी हो, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तुम ही पूरी दुनिया हो। तो इसलिए आप अपने लिए न से अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ये चीज़ों से बचें। और शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू जैसे व्यसन और जो चल रहे हैं, इन चीज़ों से बचें और अपने परिवार को सुरक्षित करें, खुद सुरक्षित रहें। भगवान ने खाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, कितना सुंदर सुंदर नेचुरल चीज़ें बनाई। फल खाओ, क्या क्या भगवान ने दिया खाने के लिए। ये मांसाहारी से बचो और धूम्रपान से बचो। यही मेरी सलाह है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सबने अपने जीवन का समय दिया, मेरी बात सुनी। जय श्री राधे, जय जय सीताराम। ऋषभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद।